और एक पत्र शीर्षक पढ़ रहे हैं। लेख का शीर्षक है विद्यार्थी और राजनीति। विद्यार्थी और राजनीति। पत्र सुखदेव को संबोधित है। पत्र का शीर्षक है सुखदेव के नाम पत्र। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी में बंगाचक बुगेरा ब्रांच लायरपुर वर्तमान पाकिस्तान में हुआ और उन्हें 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर षड्यंत्र केस में शाम को 7:33 पर फांसी दी गई। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह का पूरा परिवार क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल था। भगत सिंह के दो चाचा थे, सरदार स्वर्ण सिंह और सरदार अजीत सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह को 1910 ईस्वी में सरदार स्वर्ण सिंह का निधन 1910 ईस्वी में जेल की यातना सहते हुए हो गई और उनके बड़े चाचा सरदार अजीत सिंह थे। उन्हें देश निकाला की सजा दी गई और मांडले जेल भेज दिया गया। वहां वे कई वर्ष तक रहे। इसके बाद विदेश में जाकर उन्होंने क्रांतिकारी कार्यों को का नेतृत्व किया। क्रांतिकारी कार्यों का नेतृत्व किया। भगत सिंह ने बीए के दौरान पढ़ाई छोड़कर कानपुर आ गए और यहाँ वे गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में अपनी सेवाएं दी। भगत सिंह का जो क्रांतिकारी व्यक्तित्व है, इस पर सर्वाधिक प्रभाव करतार सिंह सराभा और 1914 ईस्वी के गदर पार्टी के आंदोलन का पड़ा। करतार सिंह सराभा क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 15 नवंबर 1916 ईस्वी को 15 नवंबर 1916 ईस्वी को करतार सिंह सराभा को फांसी दी गई। करतार सिंह सराभा की निर्भीक कुर्बानी का भगत सिंह के व्यक्तित्व पर व्यापक प्रभाव पड़ा। भगत सिंह करतार सिंह सराभा की चित्र अपने जेब में रखते थे। मात्र 8 वर्ष की आयु में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस हत्याकांड से भगत सिंह इतने ज्यादा द्रवित हुए, प्रभावित हुए कि उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की। भगत सिंह का व्यक्तित्व अत्यंत व्यापक और आदर्शपूर्ण है। वे अमर क्रांतिकारी और वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, अमर शहीद, युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। जब 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड हुआ, उस समय वो सहयोग आंदोलन चल रहा था। महात्मा गांधी ने चौरा चौरी कांड के बाद वो सहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इससे भगत सिंह बहुत दुखी हुए और महात्मा गांधी तथा कांग्रेस पार्टी से भगत सिंह का मोह भंग हो। भगत सिंह पहली बार 1927 में गिरफ्तार होकर जेल गए। 1926 ईस्वी में दशहरा मेला में बम विस्फोट हुआ था। 1926 में दशहरा मेला में बम विस्फोट हुआ था और 1927 ईस्वी में
भगत सिंह को पहली बार गिरफ्तार किया गया। भगत सिंह ने 1929 ईस्वी में बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। उन्होंने पंजाब में नौजवान भारत सभा नाम की संस्था का गठन किया। नौजवान भारत सभा नाम की संस्था का गठन किया और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर भगत सिंह ने हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक समाजवादी संघ का गठन किया। भगत सिंह द्वारा लिखी हुई जो कुछ रचनाएं हैं उनमें निबंध हैं, पत्र हैं, जिसमें पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, अछूत समस्या, बम का दर्शन, विद्यार्थी और राजनीति, मैं नास्तिक क्यों हूं, यह सब भगत सिंह द्वारा रचित लेख हैं। भगत सिंह ने डॉन ग्रीन की आत्मकथा का अनुवाद भी किया। भगत सिंह विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेने के पक्षधर थे। उनका मानना था कि जब तक विद्यार्थी देश की समस्याओं को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे और उस समस्या का समाधान करने का उपाय का ज्ञान उन्हें नहीं होगा, तब तक शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है। और यह संभव हो सकता है राजनीति में भाग लेने से ही। तो भगत सिंह विद्यार्थियों के राजनीति में भाग लेने का पक्षधर है। पढ़ाई भी जरूरी है, क्योंकि भगत सिंह कहते हैं कि कॉलेज से पढ़ाई करके निकलने वाले विद्यार्थी ऐसी कच्ची कच्ची बातें करते हैं कि अपना ही सिर पकड़कर बैठ जाने का मन करता है, क्योंकि वे डिग्री हासिल कर लेते हैं लेकिन उनका बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है। ज्ञान की दृष्टि से वे बच्चे ही रह जाते हैं। इसके साथ साथ भगत सिंह व्यवहारिक राजनीति के संदर्भ में विचार करते हैं। भगत सिंह सबसे पहले इस बात पर चर्चा करते हैं कि पंजाब को राजनीतिक जीवन में पिछड़ा हुआ क्यों माना जाता है। वे कहते हैं कि क्या पंजाब ने कम कुर्बानियां दी है, पंजाब के लोगों ने अपने जीवन का उत्सर्ग देश के लिए कम किया है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि बात मनोहर कॉलेजों के नाम जो सर्कुलर भेजता है और इस आशय के फॉर्म पर विद्यार्थियों से हस्ताक्षर करवाने का आदेश देता है कि विद्यार्थी को दाखिला लेने से पहले इस आशय के फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाया जाए कि वे नामांकन के बाद, मतलब एडमिशन के बाद, किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं ले। भगत सिंह कहते हैं कि पिछले सप्ताह लाहौर में विद्यार्थियों की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया गया। विद्यार्थियों की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया गया। उसमें प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा और सर अब्दुल कादिर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि उसे राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि तुम जो है राजनीति करो, लेकिन व्यवहारिक रूप से राजनीति में भाग नहीं लो, राजनीतिक दृष्टिकोण से पढ़ो, तब तुम देश के लिए ज्यादा उपयोगी साबित हो सकते हो। भगत सिंह कहते हैं कि बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं इसे भी रद्द करता हूँ। विद्यार्थियों को जो शिक्षा दी जाती है वह शिक्षा भी निकम्मी है और केवल कलरकी करने की शिक्षा दी जाती है। उन्हें देश का कोई ज्ञान नहीं रहता है। विद्यार्थी केवल जो है भूगोल और गणित को, फिजिक्स केमिस्ट्री को रटेंगे ही तो वे इस तरह से शिक्षा प्राप्त करके देश के लिए उपयोगी साबित नहीं हो सकती। देश के बारे में जानना उनके लिए आवश्यक है
और व्यवहारिक राजनीति के संदर्भ में भगत सिंह कहते हैं कि जब महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे देश के मान्य नेताओं का भाषण सुनने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए विद्यार्थी जाते हैं तो कहा जाता है कि यह व्यवहारिक राजनीति है और विद्यार्थियों को राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। लेकिन जब वायसराय आते हैं, गवर्नर आते हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए, उनका भाषण सुनने के लिए विद्यार्थियों को ले जाया जाता है तो फिर जो है सवाल करने पर कहा जाता है कि एक से सरकार खुश होती है, दूसरे से नाराज होती है। मतलब महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू का स्वागत करना, उनका भाषण सुनना सरकार के लिए ठीक नहीं है। इससे सरकार जो है नाराज होती है, नाखुश होती है। जब वायसराय और गवर्नर का भाषण सुनने के लिए छात्र जाते हैं, उनका स्वागत करने के लिए जाते हैं, तो सरकार खुश होती है। तो भगत सिंह कहते हैं क्या बच्चों को, विद्यार्थियों को जन्मते ही खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि बात तो यहाँ खुशी और नाराजगी की है। और दुनिया में जितने भी देश आजाद हुए हैं, दुनिया में जहां भी क्रांति हुई है, सबका नेतृत्व करने वाले छात्र और युवा ही रहे। लेकिन यह संभव तभी है जब विद्यार्थी ने कुछ व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त की हो। क्या हम बूढ़े लोगों से यह उम्मीद कर सकते हैं? उनमें शक्ति नहीं है, उनमें ऊर्जा नहीं है, उत्साह नहीं है। और जो लोग पारिवारिक जिम्मेदारियों से युक्त हो गए हैं, घर गृहस्थी में जो फंस गए हैं, उनसे भी हम ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते। तो बच कौन जाते हैं? विद्यार्थी, जिनके पास ज्ञान भी है, जिनमें ऊर्जा भी है और जो दुनियादारी के जिम्मेदारियों से, झंझटों से मुक्त भी है। लेकिन यह संभव कैसे होगा? कहते हैं कि अहमदाबाद में वारदौली वाले को सत्याग्रह में जो विद्यार्थी मदद कर रहे हैं, क्या वे ऐसे निरामूर्ख रह जाएंगे? वे भी शिक्षा प्राप्त करेंगे। और वे उपदेश देने वाले लोग कहाँ हैं? जब विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के विद्यार्थियों को दुश्मन के खिलाफ, जापान के खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा गया, वे उस समय उन्हें क्यों नहीं कहा कि विद्यार्थियों को राजनीति में हिस्सा लेने मत दो, यह उनका पढ़ने लिखने का उम्र है, पढ़ने लिखने का समय है? तो भगत सिंह कहते हैं भारत के विद्यार्थियों से कि वे पढ़ें, जरूर पढ़ें, इसके साथ साथ पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें। और भारत के युवा 1919 ईस्वी के जलियांवाला बाग हत्याकांड को भूल नहीं सकते हैं। वे यह भी महसूस करते हैं कि भारत में एक भारी क्रांति की आवश्यकता है और विद्यार्थियों को हर तरह से अपने को क्रांति के लिए तैयार रखना चाहिए और जब जरूरत हो उसमें कूद जाना चाहिए, अपने जीवन को उत्सर्ग कर देना चाहिए, अन्यथा बचने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब हम सब कल के क्लास में सुखदेव के नाम पत्र शीर्षक पर बात करेंगे।